240 400 पार का जो नारा करते तो मतलब राहुल गांधी की तरह कॉमेडी करने लगे अब। देखिए मैं कहता हूँ सर्कस बनाया कौन सदन को? पप्पू बनिएगा क्या? सदन को सर्कस बनाया कौन? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, बोलना चाहिए। जब रेल मंत्री एक घटना पे इस्तीफा दे सकता है, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में छतें टपक रही हैं, पुल गिर रहा है, रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, नहीं अगर जांच करवा सकते योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दें, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, आराम से मठ में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है। आप ये नीति पे सवाल नहीं करेंगे, किसानों के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, नौजवान छात्रों के हित की बात नहीं करेंगे, देश में युद्ध करवाना चाहते हैं। ये लोग सनातन के नाम पे व्यापार करते आए हैं। ऐसे भाजपा के ठगबंदों से सावधान रहिए। पता है आपको अभय मुद्रा क्या होती है? पढ़े ही नहीं हो। मोदी जी जो बताएंगे वही पढ़ो। राहुल गांधी अगर हिंदू भक्त होते तो हाथरस जाते, घर बैठे एसी में बैठे। मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ हाजिर बिहारी, तुहरो अजर अमर हो जाई, तुहू अजर अमर हो जाबा जल्दी मोदी जी जैसे। मोदी जी को कह रहे हैं अमर है ना, कुछ लोग ब्रह्मा मान रहे हैं मोदी जी को। प्राण प्रतिष्ठा के मंच से प्रधानमंत्री जी को चंपत राय कहते हैं विष्णु के अवतार हैं। क्या ये हमारे धर्म का अपमान नहीं है? किसानों की भी बात हुई, उन्होंने अग्निवीर की योजना का मुद्दा उठाया, लेकिन मीडिया ने नहीं चलाया। उन्होंने लगातार मुद्दों की बात की है, लेकिन आप इस देश की जनता को भ्रमित करके हिंदू मुसलमान के नाम पे, कुरान के नाम पे, गीता के नाम पे, बाइबिल के नाम पे देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। आपने देखा होगा तो राहुल गांधी कर रहे हैं। 240 240 ये क्या है? सुना आपने? ये क्या है? सुना आपने? 240 400 पार का जो नारा करते तो मतलब राहुल गांधी की तरह कॉमेडी करने लगे अब। देखिए मैं कहता हूँ सर्कस बनाया कौन सदन को? पप्पू बनिएगा क्या? सदन को सर्कस बनाया कौन? सब्जी मंडी है वो, वहाँ जनता की आवाज उठनी चाहिए नहीं चाहिए। लोकसभा स्पीकर कहते हैं आप तस्वीर नहीं दिखाएंगे, आप ये नीति पे सवाल नहीं करेंगे, किसानों के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, नौजवान छात्रों के हित की बात नहीं करेंगे। आप लोग ने वाकई में ठेका। अच्छा राहुल गांधी हाथरस जाएंगे? जाएंगे। मैं कहता हूँ देखिए हाथरस में जो घटना हुई है उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी को सुनिए, बस हिंदुओं का अपमान करेंगे लेकिन हिंदुओं से मिलने नहीं जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए, पद से इस्तीफा देना चाहिए। कि जो डबल इंजन की सरकार है उसके शासनकाल में अगर इतनी बड़ी घटना होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? के भक्त क्यों नहीं पहुंचे? बाबा तो अस्पतालों में घायलों से मिल देखिए रहे हैं। हमारे नेता ने तुरंत लाइव आके उन परिवारजनों को संवेदना दी, लेकिन जब सदन में प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था और हाथरस में उसी दौर में घटना हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना भी नहीं सोचा कि हाथरस के लिए 2 मिनट का मौन रख लूं और भाषण में उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर दूं। जो प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं बात करना चाहता, जो प्रधानमंत्री फिर गलत बोले, मणिपुर पे भी बोले हैं, वो हाथरस पे बोले हैं। अच्छा, युद्ध स्तर पे कार्रवाई हो रही है, देश में युद्ध करवाना चाहते हैं तो दंगे तो कम हुए ना, दंगे कम हुए हैं। मैं कहीं सबसे बड़े बीजेपी के प्रवक्ता हो, बीजेपी के पत्रकार हो, कार्ड दिखाओ अपना, कार्ड ले भाई, कार्ड दिखाओ। मोदी जी ने जो कौन बोला सा चैनल है? अच्छा कौन सा चैनल है? कार्ड दिखाओ। मोदी जी पे विश्वास है आपको? विश्वास है मोदी जी? भैया मोदी जी ने देश को पेश किया, जिसको कहते थे आप विश्व में डंका बज रहा है, उनका तो विश्व में छवि खराब हो गया। अयोध्या की जनता के जनादेश ने ये बता दिया कि आपने इस देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया। आप बताइए, इन्हीं के शासनकाल में कठुआ में घटनाएं हुई, इन्हीं के शासनकाल में हाथरस में जिस तरीके से रात के अंधेरे में 100 को जला दिया गया, ये लोग कैसे कहेंगे? ये लोग हिंदू के नाम पे, और जो बहुरूपिया लोग हैं, प्यार और मोहब्बत क्या चाहते हैं योगी बाबा इस्तीफा दे दें? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, बोलना चाहिए। जब रेल मंत्री एक घटना पे इस्तीफा दे सकता है, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में छतें टपक रही हैं, पुल गिर रहा है, रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, और ऐसे घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, लेकिन इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बुलडोजर चलवाइएगा। अरे भैया सत्ता अगर बुलडोजर चलवाइएगा। अरे भैया चलना चाहिए बुलडोजर, लेकिन नहीं जाएगा बुलडोजर, क्योंकि बुलडोजर केवल मुस्लिम समुदाय के ऊपर जाता है। बुलडोजर किस पे चलवाओगे बुलडोजर? मैं कहता हूँ बुलडोजर जाना चाहिए जो नाम तो लीजिए। अरे भैया जो उसके आरोपी हैं, जो जिसके योगी बाबा बोलिए ना, डर रहा है काहे? योगी बाबा सब काहे डरेंगे? अरे अयोध्या के आते हैं डंके की चोट पे, कहते हैं योगी आदित्यनाथ। इस सरकार ने हमारे ऊपर कितने भी जुल्म किए, लेकिन हम डरे नहीं हैं। हम जनता की आवाज हैं और जनता के न्याय के लिए, सच के लिए हम लगातार लड़ते रहते हैं। आप चले जाइएगा उत्तर प्रदेश, और उसी तरह से आता हूँ मैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम तंत्र लगे हुए थे,
लेकिन मैंने चुनाव विधानसभा का लड़ा, ये सरकार हमें लड़ने नहीं देना चाहती थी। बाबा फरार लेकिन हम चल रहे हैं जिन लोगों ने बुलाए थे। क्या बुलाए थे? बाबा फरार है वो। अरे बाबा फरार, मैं कहता हूँ गिरफ्तारी करनी चाहिए बाबा की भाई। आखिर इसमें कहाँ पे गलती हुई, ये जांच का विषय है। नहीं अगर जांच करवा सकते योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दें, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, आराम से मठ में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है, उस पर नहीं बात करना चाहते। अभी कल ही पीसीएस का पेपर लीक हुआ और कल ही इतनी बड़ी जघन्य घटनाएं हुई। जो लोग वहाँ, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग प्रभावित हैं और जिनकी जान चली गई, उनके प्रति हमारी संवेदना है। और हाथरस की घटना को पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और हम फिर आप कह देते हैं हमारे नेता अडिग है अपने बयान पे, वो कभी हिंदू विरोधी नहीं हो सकते। उन्होंने देश की जनता को न्याय की आवाज़ उठाने का काम किया है और डरो मत सहो मत, न्याय का हक मिलने कर सनातन की आवाज़, देश की आवाज़ लगातार वो बात करने आए हैं। ये लोग सनातन के नाम पे व्यापार करते आए हैं। ऐसे भाजपा के ठगबंदों से सावधान रहिए। ये लोग देश की जनता को ठगने का काम किए हैं। ये राम नाम कहना पराया माल अपना, ये चंदन लगा के देश को लूटना चाहते हैं। हम चंदन से अपनी अस्मिता को बताना चाहते हैं। हम गीता का भी उपदेश पढ़े हैं, कुरान की आयत भी पढ़े हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।